सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडेस स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 16 फरवरी 2025 को जो है आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो, और बहुत सारे कैडेट्स है जो हमारे 2 मार्च 2025 को जो है वो बी सर्टिफिकेट का एग्जाम आप देने वाले हो। तो दोनों भी कैडेट जो है वो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। आज के इस वीडियो में हम एक पेपर सॉल्व करेंगे। ओके। और बहुत कुछ फायदा आपको इससे होने वाला है, इस बात को याद रखें। और आप में से ऐसे कैडेट्स हैं जिनकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है, जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हैं। और अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है तो घबराने वाली कोई बात नहीं। मिशन एनसीसी ने आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किया है जिसमें आपको 10 एमसीक्यू मॉडल पेपर, उनके आंसर शीट, 19 टॉपिक वाइज एमसीक्यू नोट्स, 19 टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव नोट्स, प्रैक्टिकल पेपर, ऑल फुल फॉर्म्स और डीजेएनसी का जो सिलेबस है, ये सारी चीजें यानी कि 50 प्लस पीडीएफ जिसमें मिलेगी और जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपीज है। इनको पढ़ के जो है वो आप कम से कम समय में अपने आने वाले एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या तो इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप आपका नाम, आपके बटालियन का नाम, आप कौन से सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो और किस लैंग्वेज में आपको मॉडल पेपर चाहिए, ये आप मुझे लिख कर भेज सकते हो। ओके। इसकी प्राइस मात्र 199 रुपीज है। जैसे आप ये मैसेज करोगे उसके बाद में आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर पेमेंट करके मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज देना है। सारे पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे 2 मिनट के अंदर। ओके। तो जल्दी से जाइए, नंबर आपके सामने दे रखा है, इसके ऊपर कॉल करें और जो भी इस कोर्स को परचेज करेगा उसको मिशन एनसी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का भी मौका मिलेगा। और जो बी वाले कैडेट्स हैं, आपको बी के लिए भी कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। जिनको फ्री में पढ़ाई करना है वो मिशन कैडेट ऐप को इंस्टॉल करे और वहां से जो है वो अपनी तैयारी आप कर सकते हो फ्री में। ओके। तो चलिए बच्चों, ज्यादा टाइम हम लगाएंगे नहीं, बहुत जल्दी जो है यहाँ पे आज की हमारी इस क्लास को शुरू करेंगे। तो सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सेक्शन 2 आईसी के पास कौन सा हथियार होता है? तो बच्चा राइट आंसर इज राइफल इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, ओके, एमएमजी के मैगजीन में कितने राउंड लोड होते हैं? तो बच्चा एमएमजी के मैगजीन में जो है वो 30 राउंड भरे जाते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.62 mm एसएलआर के मैगजीन सहित कितना वजन होता है? तो 5.1 केजी बच्चा वेट होता है, याद रखना। अगला है, अच्छा फायरिंग के नियम कौन कौन से हैं? तो अच्छी फायरिंग के नियम है उपरोक्त में से सभी, यानी कि राइफल पर अच्छी पकड़, अच्छी नजर और अच्छा ट्रिगर दबाना, यानी कि मजबूत पकड़, अच्छा एम लेना और अच्छा ट्रिगर दबाना। ओके, आप इसे हैट के भी नाम से जानते हो, एम होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन। ओके। नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पॉइंट टू डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है? तो डिलक्स राइफल की लंबाई होती है बच्चा 43 इंचेस, द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 7.62 mm एलएमजी की प्रभावी रेंज कितनी होती है? तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि ये क्वेश्चंस आपको दिखाई दे सके। ओके। क्वेश्चन था बच्चों एलएमजी की इफेक्टिव रेंज। तो एलएमजी की इफेक्टिव रेंज होती है बच्चा 500 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी आएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, और मैं और जूम कर देता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चंस प्रॉपरली दिखाई दे सके। बच्चों स्टेन गन का अधिकतम रेंज कितना होता है? तो स्टेन गन की जो अधिकतम रेंज है वो 100 यार्ड है, लगभग 100 गज होती है। ओके। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5.56 इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है? ओके। इसका ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है बच्चा? गैस ऑपरेशन पे काम करती है, इस बात को याद रखें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्राइपॉड पर स्टड का कारगर रेंज कितना होता है बच्चा? व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ एलएमजी ऑन ट्राइपॉड? तो ट्राइपॉड पर एलएमजी का कितना रेंज होता है बच्चा? तो लगभग जो है वो 200 यार्ड्स, 2000 यार्ड्स होता है। ओके। तो 2000 गज वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, 5.56 mm इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? तो 900 मीटर प्रति सेकंड होती है, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है बच्चा? तो .22 डिलक्स राइफल का वजन होता है 6 पाउंड 2 ऑन्स, यानी कि ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 7.62 mm एलएमजी को कितने बड़े भागों में खोला जाता है? तो बच्चा एलएमजी को जो है वो 5 बड़े भागों में खोला जाता है, 5 भाग इज द राइट आंसर। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। फायरिंग के कितने दर्जे होते हैं बच्चा? फायरिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो फायरिंग के बच्चों 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से आपको पता है? स्टैंडिंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एंड लेइंग पोजीशन, ये फायरिंग के 4 प्रकार होते हैं। ओके। तो डब्ल्यू से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डब्ल्यू? तो बच्चा डब्ल्यू का क्या होता है? तो
याद रखना वेपन ट्रेनिंग, यानी कि ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो .22 राइफल की कारगर रेंज होती है बच्चों 25 गज। अगर मीटर में पूछेंगे तो 23 मीटर आप सभी को याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, पार्ट 2 आपका एनसीसी जनरल के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और एनसीसी जनरल के ऊपर 6 नंबर के लिए क्वेश्चन होंगे। बच्चों एनसीसी में जो स्टूडेंट भर्ती होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो? तो उन्हें आप कैडेट कहते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो बच्चों वर्तमान में एनसीसी के जो डीजी एनसीसी है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ओके ठीक है इसको छोड़ दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नेशनल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ओके, क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्या आंसर आएगा यहाँ पे आपके तरफ से? व्हाट इज द राइट आंसर? तो बच्चा 13 अप्रैल 1919 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। अगला है, महात्मा गांधी जी को सबसे पहले किसने महात्मा कहा था? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले बच्चा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहा था, इस बात को याद रखना। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी 1885 में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा 1885 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो भैया उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है बच्चा पलस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? तो भैया भारतीय संविधान को हमने 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत किया था, याद रखना सभी बच्चे। ओके, अडॉप्ट किया था। चलो, और ये क्वेश्चन आपको बच्चा दो तरीके से पूछा जाएगा, भारतीय संविधान को कब अपनाया और दूसरा क्वेश्चन आएगा बच्चा लागू कब किया गया। याद रखना, इसी से मैं आपको एक बताता हूँ, लागू कब किया गया। तो बच्चा लागू किया था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और हमने अपनाया कब था? तो 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चों, भारत में साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है वह 9 फरवरी, ओके सॉरी, भारत में साइमन कमीशन कब आया था? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा आपकी तरफ से? 3 फरवरी 1929। ओके, यानी कि ऑप्शन ए वाले बच्चे यहाँ पे सही है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्विक इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, 1942 इज द राइट आंसर। बच्चों ईबीएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईबीएसबी का फुल फॉर्म होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि ऑप्शन ए आएगा हमारा राइट आंसर। एक भारत श्रेष्ठ भारत इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा की राजधानी क्या है बच्चा? तो उड़ीसा की आपको पता है क्या है? आंसर करो जल्दी से। भुवनेश्वर इज द राइट आंसर, बी वाले यहाँ पे सही है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है। बच्चों नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड क्या है बच्चा? कोहिमा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के ऊपर। बच्चों किस सिद्धांत की उद्घोषणा को संवाद भी कहा जाता है? ओके, अभी मैं इसको थोड़ा जूम कम कर देता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से दिखाई दे सके। किस सिद्धांत की उद्घोषणा को संवाद भी कहा जाता है? तो अच्छा ये आपका वन वे कम्युनिकेशन कहलाएगा, वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा संवाद कहलाएगा। किसी भी क्षेत्र में खेलना ये कौन सी क्षमता कहलाती है? तो बच्चा एक खेल की क्षमता कहलाती है, एक स्पोर्ट्स कहलाता है, एक स्पोर्ट्स स्किल। ओके, यहाँ पे प्ले नहीं होगा, ये स्पोर्ट्स स्किल कहलाएगा यहाँ पे। ओके, स्पोर्ट्स स्किल, खेल क्षमता कहलाती है बच्चा। नेक्स्ट अगला है, स्व विकास एक कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो बच्चा स्व विकास एक भौतिक कारक है, एक फिजिकल फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, मजबूत रिश्तों के 3 प्रमुख तत्व होते हैं। तो मजबूत रिश्तों के 3 प्रमुख तत्व है बच्चा, तो इनमें से यहाँ पे कौन सा है? तो एक इसमें से आपका आएगा बच्चा जिम्मेदारी भी आएगा। क्या क्या है? एक तो बच्चा तीन तीन तत्व कौन कौन से? तो पहला है बच्चा आत्मीयता, आत्मीयता है पहला। उसके बाद में दूसरा है बच्चा जुनून, एंड तीसरा जो है बच्चा वो है जिम्मेदारी। ठीक है, ये मजबूत रिश्तों के ये 3 तत्व होते हैं बच्चा, एक है आत्मीयता, दूसरा है जुनून, एंड तीसरा है बच्चा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स इन वर्डलेस डायलॉग्स। ओके, वह निम्नलिखित में से कौन सा संवाद
शब्दहीन, यहाँ पे राष्ट्रहीन है ना, राष्ट्रहीन नहीं, यहाँ पे शब्दहीन चाहिए बच्चा। ओके, तो शब्दहीन संवाद कहलाता है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा बच्चा अवाचिक संचार, यानी कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो शब्दहीन संवाद कहलाता है, याद रखना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट अगला है अंग्रेजी भाषा में, ओके, द इंडियन लैंग्वेज पर्सनालिटी इज डिवाइडेड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। सिंपल सी बात है बच्चा, अंग्रेजी भाषा में ये जो पर्सनालिटी, ये जो वर्ड है ना, ये किस भाषा से बना हुआ है? पर्सनालिटी बच्चा, ये जो वर्ड है ये बना है परसोना से, ठीक है, परसोना से क्या बना है? परसोना एक लैटिन वर्ड है बच्चा, ये लैटिन वर्ड है परसोना, और परसोना से क्या बना है? परसोना से बना है पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का निर्माण की शुरुआत कहाँ से होती है बच्चा? वेयर डज पर्सनालिटी डेवलप बीइंग? तो जो व्यक्तित्व का निर्माण की जो शुरुआत है वो हमारे फैमिली से होती है, परिवार से होती है, ठीक है। अगर फैमिली का वातावरण अच्छा रहा तो हमारी पर्सनालिटी भी बहुत जल्दी डेवलप होती है। तो इसलिए हमारे फैमिली का या परिवार का माहौल अच्छा होना चाहिए। किसके अनुसार हम जो कुछ कहते हैं वही व्यक्तित्व है? तो ये वॉटसन है, बट ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, बस इन्होंने यहाँ पे डाल रखा था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक में व्यक्ति किस पर आधारित है? तो बच्चा इन मॉडर्न टाइम्स अ पर्सन इज बेस्ड ऑन समवन, तो बच्चा सर्वांगीण विकास, यानी कि ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राचीन काल में व्यक्ति किस पर आधारित हुआ करते थे? तो प्राचीन काल में बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि शारीरिक रचना के ऊपर जो है वो आधारित हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्ति का योग है? ओके, वैलेंटाइन, बट ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा। जहां पे मैं क्रॉस कर रहा हूं बच्चों, याद रखना, वो आपके पेपर में नहीं आएंगे। ओके, बाकी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ कि कौन सा आईएमपी है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा दृष्टिकोण सबसे दृष्टिकोण है क्योंकि इनमें से वैज्ञानिकता पाई जाती है? तो यहाँ पे आएगा बच्चों आपका साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट, यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन आएगा बच्चों साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट, ऑप्शन ये वाला बी वाला होगा राइट आंसर। अगला है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने बांटा है? तो क्रेशमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू पर्सनली इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स। ओके, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, आदर्श नेतृत्व की कितनी शैलियां होती है? तो आदर्श नेतृत्व की बच्चा 3 शैलियां होती है, एटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर, ये 3 शैलियां होती है जो आप सभी कैडेट्स को पता होना जरूरी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व मानवीय मूल्यों के लिए चिंता दिखाता है? बच्चा इनमें से कौन सा नेतृत्व मानवीय मूल्यों के लिए हमेशा चिंता दिखाता है? चिंता, तो बच्चा जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है ना, लोकतांत्रिक नेतृत्व जो है वो मानवीय मूल्यों के लिए चिंता दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ एवं मजबूत व्यक्तित्व का मूल निर्धारण का कारक है? तो बच्चा यहाँ पे आएगा स्व प्रतिमा, यानी कि सेल्फ इमेज। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए सेल्फ इमेज। क्या चाहिए बच्चों? यहाँ पे सेल्फ इमेज, इन्होंने यहाँ पे स्व प्रतिभा, यानी कि स्व प्रतिमा चाहिए, स्व प्रतिमा यानी कि सेल्फ इमेज आएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट, इनमें से मनोबल का एक नैतिक गुण है, तो मनोबल का कौन सा नैतिक गुण है? तो बच्चा इनमें से कौन सा मनोबल के एक प्रमुख गुण है? अच्छा, नैतिक आ जाएगा ना। ओके बच्चों, मोरल इज द राइट आंसर, क्योंकि क्या है ना, ये पढ़ा पढ़ा के जो इनके आंसर्स है ऐसे मुंह पे आ जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन जैसे ही दिखता है ना, नजरों के सामने क्वेश्चन ऐसे ही दिखता है तो भैया उसका आंसर ऑटोमेटिकली मुंह के सामने आ जाता है। ओके, तो इसलिए कभी कभी हम क्वेश्चन में आंसर बता देता हूँ। चलिए एनीवे, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा साहस, धीरज, जागरूकता और बंधुत्व, इन सभी को, इन गुणों को अपने साथ कौन बनाए रखता है? तो बच्चा साहस, धीरज, जागरूकता और बंधुत्व, इन सभी को जो है वो जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो अपने साथ बनाए रखता है। याद रखना, डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से स्व जागरूकता का आयाम नहीं है, तो बच्चा स्व जागरूकता का आयाम कौन सा नहीं है? अंधश्रद्धा इनमें से नहीं है, आत्मविश्वास है, आत्मचिंतन है और आत्म प्रेरणा है। ओके, तो बच्चा क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब स्व जागरूकता, खुद के बारे में जानना। तो भैया खुद के बारे में आप आत्मविश्वास, खुद के बारे में जानते हो, ठीक है, आत्मचिंतन खुद के बारे में करते हो, सेल्फ मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा। ओके,
तो आंसर आएगा ये अंधश्रद्धा नहीं है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श नागरिक का गुण नहीं है? तो बच्चा आदर्श नागरिक का गुण कौन सा नहीं है? स्वार्थता। अगर स्वार्थी होंगे तो ये एक आदर्श नागरिक का गुण बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाता है? बच्चे इटिक्वीट से जो समाज में हमें अच्छा व्यवहार करना सिखाता है वो है सामाजिक शिष्टाचार। सामाजिक शिष्टाचार हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। बच्चों समय को नष्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो टेलीफोन, मोबाइल फोन, अधिक मित्र, अनावश्यक कागज पत्र। आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। तो ये सारे जो है वो समय को नष्ट करने वाले फैक्टर्स है, कारक है बच्चा। निम्नलिखित में से एक अच्छी आदत पहचानो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड हैबिट? तो एक अच्छी हैबिट क्या है? नाखून चबाना नहीं है, नाक में उंगली डालना नहीं, खाते समय बात करना नहीं है, बड़ों का सम्मान करना। ओके, बड़ों का सम्मान करना एक अच्छी आदत है। हथेलियों को नीचे करके मिलाना क्या संकेत कहलाता है बच्चा? हथेलियों को नीचे करके मिलाना एक डर का संकेत कहलाता है, एक फियर का संकेत कहलाता है। निम्नलिखित में से कितने प्रकार के कानून है? तो भैया 21, 21। नेक्स्ट, बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। ओके, अगला क्वेश्चन है किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को हम क्या कहते हैं बच्चा? तो पहल कहते हो, इनिशिएटिव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आत्मविश्वास का कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आएगा आपका शारीरिक, फिजिकल। ओके, शारीरिक इज द राइट आंसर। एनसीसी एक कैडेट के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास कैसे करता है? तो यहाँ पे टीम भावना का विकास करके है, नेतृत्व गुणों को विकसित करके है, अनुशासन की भावना का विकास करके। आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी वाले सभी बच्चे सही है, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लीडरशिप के ऊपर 18 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेता कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चा नेता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बॉर्न लीडर, ट्रेन लीडर एंड एज्यूम लीडर। ओके, ये 3 प्रकार के नेता होते हैं। कौन कौन से? बॉर्न लीडर, ट्रेन लीडर एंड एज्यूम लीडर। अगला है भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। एक आदर्श नागरिक का गुण नहीं है। तो बच्चा एक आदर्श नागरिक का गुण कौन सा नहीं है? तो शिक्षा, एजुकेशनल है, ऑनेस्टी है, मोटिवेशनल है। तो इलीगल, ये अवैध, ये नहीं है। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? प्रेरणा 2 प्रकार की होती है बच्चा, अर्जित प्रेरणा है और जैविक प्रेरणा है। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट, एक अच्छे नागरिक का निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य नहीं है? देश के प्रति निष्ठा रखना है, राष्ट्रीय ध्वज, ओके, कानून का पालन करना है, सहयोग की भावना नहीं रखना, ये लैक ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि ये सहयोग की भावना न रखना। अगला है निम्न में से किसे कहते हैं? नागरिक किसे कहते हो बच्चा? जिसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जो नगर में निवास करता है, जिसे सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, जिसे जीवित रहने का अधिकार प्राप्त है। तो भैया जिसे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है ना, वो एक सिटीजन कहलाता है, वो एक नागरिक कहलाता है। यानी कि ऑप्शन सी आएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला है आदर्श नागरिक के प्रमुख गुण कौन से नहीं है? तो आदर्श नागरिक के प्रमुख गुण कौन सा नहीं है बच्चा? ये सेल्फिशनेस, यानी कि स्वार्थता। ये स्वार्थता जो है ना, एक आदर्श नागरिक का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है तो भैया संपत्ति का अधिकार, ये नहीं है। ऐसा कौन सा गुण है जो किसी नेता में नहीं होता है? तो भैया एक नेता में स्ट्रेसफुल, हमेशा टेंशन में रहना, ये नेता का गुण नहीं होता है, तनावपूर्ण। अगला बच्चों नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा कितने प्रकार की होती है बच्चों? आपदा 2 प्रकार की होती है, सभी को पता है। उसके बाद में एनडीआरएफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ? एनडीआरएफ, तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है बच्चा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी कि ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे सही आंसर। ओके, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इज द करेक्ट आंसर, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बच्चा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है अग्निशमन दल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो बच्चा 4 भागों में बांटा जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सन 2005 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी अग्निशमन पार्टी का भाग नहीं है? तो भैया फायर किचन पार्टी, ये जो है वो अग्निशमन पार्टी का भाग नहीं है। बाकी फायर फाइटिंग पार्टी है, फायर रिजर्व पार्टी है, फायर सैल्वेज पार्टी है, फायर पिकेट पार्टी है। तो ये फायर पार्टीज है बच्चा, बट फायर किचन पार्टी ये नहीं है, जो आप सभी कैडेट्स को यहाँ पे पता होना जरूरी है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है बच्चों?
तो भूकंप जो है वो हम रिक्टर स्केल के द्वारा हम नापते हैं। ऑप्शन बी आएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, चक्रवात, बाढ़, आतंकवाद। ये है बच्चा आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव रचित आपदा है। अगला है, आपदा में कितनी बातें होती है? आपदा में कितनी बातें होती है? हाउ मेनी मेन थिंग्स आर डिजास्टर? 3 है। ओके। अगला है आपके सामने बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर आपका बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। अभी या बीच में आ गया बॉर्डर कोस्टल एरिया। बच्चों मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? तो मैगिनॉट जो है वो फ्रांस और जर्मनी है। किस देश की क्षेत्रीय सीमा बिहार सीमा के साथ जुड़ी है? तो नेपाल की जुड़ी है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन सीमा रेखा है। ओके। भारत को समुद्र तट कितने राज्यों का लगा है? तो 9 राज्यों का समुद्र तट लगा है। ओके। और एक क्वेश्चन फिर से याद रखना बच्चों, पाक भारत पाक जो है ना, भारत पाक जो है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा याद रखना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, बाउंड्री है, उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, ये भी याद रख लेना साथ में। चलिए बढ़ते हैं बच्चों ऑब्स्ट्राइकल ट्रेनिंग के ऊपर। ऑब्स्ट्राइकल प्रशिक्षण में दीवार की ऊंचाई और लंबाई कितनी होती है? भैया ऑब्स्ट्राइकल प्रशिक्षण में जो हाई वॉल होती है, आपकी दीवार होती है, वो होती है 6 फीट लंबी होती है और 12 फीट चौड़ी होती है। ओके, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। 6 फीट ऊंची, 12 फीट ऐसे लंबी, है ना ऐसे। नेक्स्ट बच्चा, लेफ्ट हैंड वॉल किस हाथ की मदद से पार करते हो? तो बच्चा बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से आप पार करते हो लेफ्ट हैंड वॉल को। अब ऑब्स्ट्राइकल में कितने प्रकार होते हैं? तो बच्चा ऑब्स्टिकल बाधा कितने प्रकार की होती है? ये एक्चुअल में यहाँ पे ये गलत है। ऑब्स्ट्राइकल बच्चा होता है 10 प्रकार का, यहाँ पे 10 लिखना चाहिए, 10 प्रकार। ठीक है, 10 प्रकार के बाधाओं को पार किया जाता है। बट एक क्वेश्चन ये है बच्चा, अगर यही क्वेश्चन, ये जो ऑब्स्ट्राइकल का जो क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए बच्चा एफसीबीसी में, कहाँ पे? एफसीबीसी यानी कि फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछाएगा तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चा 2 प्रकार का। बाधाएं 2 प्रकार की होती है बच्चा, एक तो होती है प्राकृतिक बाधाएं। ओके। उसके बाद में दूसरा है बच्चा, वो है आपका आर्टिफिशियल बाधा यानी कि कृत्रिम, कृत्रिम बाधा है। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछा जाए एफसीबीसी में फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट में, वहां पे जो ऑब्स्ट्राइकल्स होते हैं, एक तो बच्चा नेचुरल ऑब्स्ट्राइकल्स एंड आर्टिफिशियल ऑब्स्ट्राइकल्स। आर्टिफिशियल ऑब्स्ट्राइकल्स भी इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अगर एफसीबीसी में आएगा तो 2 लिखना, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 10, क्योंकि कैडेट्स को 10 बाधाओं को यहाँ पे पार करना पड़ता है। ओके। चल नेक्स्ट, अगला आपका हेल्थ एंड हाइजीन है। 26 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों। अगर आप भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो ये सारा पीडीएफ वगैरह आपको पेड कोर्स में मिल जाएगा। मेरा नंबर है 7507540777। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ऐसे पीडीएफ्स आप अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, जिनकी प्राइस मात्र 199 रुपीज है। मिशन एनसीसी ने आपके लिए पेड पीडीएफ भी लॉन्च किए, ठीक है, जिसमें आपको 50+ पीडीएफ मिलेंगे। इन सभी को अगर आप कम से कम समय में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अपने आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड से पास करोगे। और जो भी इस कोर्स को परचेज करेगा उसको मिशन एनसी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मेरा नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो या इस नंबर के व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, हाय मिशन एनसीसी। ओके। और बी वालों के लिए अलग कोर्स है एंड सी वालों के लिए अलग कोर्स है। तो अगर आपका एग्जाम होना बाकी है तो जल्दी से अपने लिए कोर्स ऑर्डर कीजिए। ओके। तो मानव खोपड़ी क्या किसको बचाता है? तो बच्चा मानव खोपड़ी जो है वो हमारे मस्तिष्क को बचाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हृदय छाती के किस तरफ होता है? भैया हृदय सीने के छाती के किस तरफ होता है? हार्ट किस साइड में होता है बच्चा? बाएं साइड में होता है हार्ट। हार्ट कौन से साइड में होता है? तो बाएं साइड में होता है। जल से फैलने वाले रोग भैया, विच डिजास्टर स्प्रेड थ्रू वाटर? ये क्या है? आतंकवादी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी। पानी के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? ओके, रेबीज है। रेबीज तो नहीं फैलता है पानी के द्वारा। बाकी बताओ, पेचिस है या खांसी है या इनमें से नहीं? तो ये भी नहीं होगा। अब बताओ दोनों में से, या तो पेचिस बोलो या तो खांसी बोलो, इनमें से पानी के द्वारा होने वाले डिसीज कौन से है? बच्चों आरएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएमओ का फुल फॉर्म होता है रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन बी आएगा हमारा सही आंसर। ओके, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। अगला है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये तो सभी को पता है भाई, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों, कुत्ते के काटने पर कौन सा टीका लगाया जाता है?
कुत्ते के काटने पर रेबीज का टीका लगवाया जाता है। एक स्वास्थ्य या सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो 72 टाइम्स, 72। ओके, नेक्स्ट है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर आप बताओ। 1 मिनट, थोड़ा पानी पीता हूं मैं, आंसर बताइए इसका। एवरीवन, बता दिया सभी ने आंसर। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, ये क्या है? एसोसिएट, ये तो गलत हो जाएगा ना। एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यहाँ पे इन्होंने मतलब स्पेलिंग गलत कर दिया है। ये वाला है, यहाँ पे एक्वायर की स्पेलिंग ACQUI, एक्वायर्ड। ओके, ये जो है ना यहाँ पे एसोसिएट नहीं है। एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके, ये वाला ऑप्शन, ये वाला याद रखना। वहां पे एक्वायर चाहिए, एसोसिएशन कर उन्होंने कर दिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, याद रखो। चेचक रोग के माध्यम से फैलता है। भैया चेचक जो है ना, ये हवा के द्वारा फैलने वाला रोग है। ओके, अगला है बच्चों, एनीमिया का मेन कारण क्या है? एनीमिया का मेन कारण बच्चा हीमोग्लोबिन की कमी से होता है ना। एनीमिया, एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, याद रखना, रक्त की कमी से होता है। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस कब सेलिब्रेट करते हो? एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो बच्चा डेंगू और मलेरिया जो है ना, वो मच्छर के द्वारा फैलते हैं, आपको पता है। मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है? 98.4। ओके, उसके बाद में सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है। 32 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे बच्चा, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से। तो एनसीसी कैडेट के द्वारा की जाने वाली सामाजिक सेवा कौन सी है? तो एनसीसी कैडेट एंटरटेनमेंट, पढ़ाई तो नहीं, ब्लड डोनेशन। ओके, रक्तदान हमारे एनसीसी कैडेट करते हैं, सोशल एक्टिविटी। HRD मींस क्या होता है बच्चा? HRD मतलब ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। ओके, ये वाला बी आएगा, सॉरी ए आएगा, ह्यूमन रिसर्च रिसोर्स डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चों दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम कब बनाया गया? तो दहेज प्रथा के विरुद्ध जो है वो 1961 में जो है वो अधिनियम बनाया गया। व्हेन वाज द एक्ट अगेंस्ट ड्रॉरी सिस्टम मेड? 1961। अगला है, रक्तदान करने के लिए आपकी उम्र कितनी चाहिए बच्चा? 18 वर्ष चाहिए रक्तदान करने के लिए। मतदान करने के लिए भी आपकी उम्र बच्चा 18 वर्ष ही चाहिए। ओके, नरेगा को मनरेगा में कब शामिल किया? बच्चों पहले नरेगा हुआ करता था और नरेगा को चेंज करके मनरेगा मनरेगा कर दिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये कब चेंज हुआ था? तो सन 2009 में हुआ था। ओके, पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों टी का संकेत क्या होता है? टी का, ओके, तो टी का संकेत होता है बच्चा नो पार्किंग। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी लगभग कितना होता है बच्चा? तो 120 से 80 ऐसा कुछ होता है ना, ये वाला होगा ऑप्शन बी वाला। ओके, नेक्स्ट, अगला है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है बच्चा? सलाइवा में जो है ना वो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सलाइवा में जो है वो टाइलिन पाया जाता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को हम क्या कहते हैं बच्चा? तो फीमर कहते हैं ना। ओके, चलो नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो कान के पास होती है अपने। ओके, ऑप्शन बी आएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है बच्चा? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ओके, राजीव गांधी ने इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब की थी बच्चा? राजीव गांधी जी ने, तो सन, ओके, 1984 में जो है वो राजीव गांधी जी ने इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की थी, 1984। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी बच्चा? 2 अक्टूबर 2014 नरेंद्र मोदी जी ने की थी स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, याद रखना सभी। अगला है, सेवाग्राम योजना की शुरुआत किसने प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था सेवाग्राम। सेवाग्राम में जो है वो महात्मा गांधी जी का आश्रम भी है, इस बात को याद रखना, जिसे बापू कुटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एडवेंचर एक्टिविटीज से 16 नंबर के लिए क्वेश्चन होंगे बच्चों। ट्रैकिंग कैंप में कैडेट्स को क्या बातें ध्यान में रखना पड़ता है? तो ट्रैकिंग कैंप में कैडेट्स को पैदल चलना पड़ता है।
ओके, स्लीदरिंग उपकरण है तो बच्चा स्लीदरिंग जो है वो इक्विपमेंट, रोप, वाटर, टीवी। तो स्लीदरिंग क्या है बच्चा, ऊपर हेलीकॉप्टर होता है और हेलीकॉप्टर से जो है वो आपको नीचे रस्सी की मदद से नीचे इस तरीके से उतरना होता है ग्राउंड पे, मतलब रस्सी चाहिए, रोप चाहिए स्लीदरिंग के लिए। एनसीसी में साहसिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बच्चा साहसिक प्रशिक्षण के प्रति आत्मविश्वास पैदा करना, टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन एडवेंचर ट्रेनिंग। ओके, बाकी ऑप्शंस आप यहां से आराम से पढ़ा करिए। मैं जल्द से जल्द क्लास को खत्म कर रहा हूं ताकि आप सभी को ये सारे क्वेश्चन कम समय में पता चल सके। पैरासेलिंग में कितनी रस्सियों की आवश्यकता होती है, तो पैरासेलिंग में 2 रस्सियों की आवश्यकता होती है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ओके, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, HMI, बच्चा इसको क्या बोला जाता है, HMI, याद रखना। तो HMI कहां पर है, तो HMI, इसको HMI बोला जाता है शॉर्ट में, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। बच्चा ये दार्जिलिंग में है। ओके, दार्जिलिंग इज द राइट आंसर। पैरा जंपिंग की सुविधा कहाँ पे मिलती है बच्चा, तो आगरा में। पैरा जंपिंग कहाँ पे है बच्चा, आगरा में है, याद रखना, सबसे ज्यादा आगरा में की जाती है पैरा जंपिंग। अगला है, साहसिक गतिविधियों में किस डिवीजन के कैडेट शामिल होते हैं, जो एडवेंचर एक्टिविटीज है बच्चा उसमें कौन से डिवीजन के कैडेट शामिल होते हैं, तो सीनियर डिवीजन के। तो जेडी वालों को एडवेंचर एक्टिविटीज में मौका नहीं मिलता है। ओके, अगला है, स्लीदरिंग में कैडेट्स कहाँ से सरकते हैं, तो बच्चा स्लीदरिंग में कैडेट जो है वो हेलीकॉप्टर से नीचे घसरते हैं, नीचे उतरते हैं। ओके, आंसर आएगा हेलीकॉप्टर। अब यहाँ पे आपका जो बच्चा ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं आपके। अब हम बढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के ऊपर। ओके, थोड़ा सा ध्यान से देखना सभी बच्चे। ओके, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जो कि बच्चा 110 नंबर के लिए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बच्चों, आर्म फोर्सेज है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ डिवीजन कमांडर, एक डिवीजन की कमांड किस रैंक के अधिकारी द्वारा संभाली जाती है, तो मेजर जनरल रैंक का अधिकारी संभालता है। वेयर इज द आर्मी हेडक्वार्टर लोकेटेड, आर्मी का मुख्यालय बच्चा दिल्ली में, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द, 1 मिनट, मैं जूम करता हूँ। विच ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र, बहुत इजी है। भारतीय सेना को कितने कमांड में बांटा है, 7 कमांड, वेरी इजी क्वेश्चन। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी कंपनीज होती है, तो 6 कंपनीज होती है। अगला है, कौन सा कोर इन्फेंट्री में रेडियो संचार प्रदान करता है, तो कोर ऑफ सिग्नल है बच्चा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, कोर ऑफ सिग्नल, कोर ऑफ सिग्नल इज द राइट आंसर। अगला है, उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहां पर है, तो इंडियन आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है बच्चा वो उधमपुर में। ठीक है, सेना की कौन सी कोर गुप्त सूचना प्राप्त करती है, तो विच कोर इन द आर्मी गेट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, तो बच्चे जो आईसी जिसको बोला जाता है, आईसी यानी कि इंटेलिजेंस कोर, जो इंटेलिजेंस कोर है उनका काम होता है कि खुफिया जानकारी को एकत्रित करना, इकट्ठा करना। अगला है, प्रशिक्षण कमांड, जो बच्चा वेयर इज द ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड, बच्चा भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग कमांड है, प्रशिक्षण कमांड है, उसका मुख्यालय कहां पर है, तो शिमला में। ऑप्शन यहाँ पे आएगा सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, वो है, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी कहां पर है बच्चा, कोची में। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन बने थे, सैम मानिकशॉ जी, याद रखना। भारत के पहले फील्ड मार्शल बने थे सैम मानिकशॉ जी, दूसरे फील्ड मार्शल बने थे KM करियप्पा जी। ओके, दूसरे कौन बने थे, KM करियप्पा, पहले बने थे सैम मानिकशॉ जी, फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ जी। और अभी तक पूरे भारत में 2 ही फील्ड मार्शल बने। ओके, अगला क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा पद क्या कहलाता है, बच्चा तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा पद क्या कहलाता है, CDS। ओके, अब बहुत ज्यादा बच्चों को पता नहीं CDS क्या है। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। ओके, तो यहाँ पे जो है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है CDS। ओके, अभी CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, और पहले CDS कौन बने थे, जनरल बिपिन रावत साहब। जनरल बिपिन रावत साहब पहले CDS बने थे। अभी दूसरे CDS बने हैं जनरल जनरल अनिल चौहान साहब। ओके, जनरल अनिल चौहान साहब अभी वर्तमान में कौन है, अभी 2025 चल रहा है ना, 2025 में जनरल अनिल चौहान साहब है। ओके, तो अब तक 2 CDS बने हैं, याद रखना, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगला है, एक इन्फेंट्री बटालियन के कमांडर कौन से रैंक का होता है,
तो बच्चा एक इन्फेंट्री बटालियन का जो कमांडर है वो कर्नल रैंक का होता है। ओके, अगला है 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे बच्चा भारत के? तो श्रीमती इंदिरा गांधी मैम थी। ऑप्शन बी आएगा सही आंसर। अब बढ़ेंगे आपके मैप रीडिंग के ऊपर। मैप रीडिंग के ऊपर 24 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे गए, और आप में से जिनको भी ये सारे पीडीएफ चाहिए, ओके, तो बच्चा मिशन एनसीसी ने ना आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किए। अगर आपकी तैयारी बहुत जीरो है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो मेरा नंबर है 7507540777। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर के व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हाय मिशन एनसीसी, और अपने लिए बच्चों आप पेड पीडीएफ ले सकते हैं जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपीज, 199 रुपए, जिसमें आपको मिलेंगे 50 प्लस पीडीएफ। इनको पढ़ने के बाद कम से कम समय में आप ले सकते हो बच्चा ए ग्रेड। ओके, अगर आपके पास बहुत कम समय बचा है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। इनको पढ़ के आप बहुत कम समय में अल्फा ले सकते हो। तो जल्दी से जाइए, इस नंबर पे कॉल करें या इस नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपने लिए पेड पीडीएफ ऑर्डर करें, और जो भी इस कोर्स को परचेस करेगा उसको मिशन एनसी के पर्सनल वाले ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आपको भी ये मौका मिल सकता है, ठीक है? तो इसलिए कोर्स को परचेज करें और तो अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, समय कम है अपने पास इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी ले रहा हूं, है ना? चलो, मैप इज पीस। बच्चा मैप किसका टुकड़ा है? तो मैप जो है सोने का, लोहे का, चांदी का, कपड़ा या गद्दे का। तो मानचित्र एक कागज या गद्दे का टुकड़ा होता है। उत्तर दिशा कितने डिग्री को इंडिकेट करती है बच्चा? तो उत्तर दिशा 0 डिग्री को दर्शाती है। ओके, उसके बाद है उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो उत्तर दिशा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? ट्रू नॉर्थ है, ग्रेट नॉर्थ है एंड मैग्नेटिक नॉर्थ है। ओके, मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, ग्रेट नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, ये 3 प्रकार की उत्तर दिशा होती है जो आप सभी कैडेट्स को यहाँ पे पता होना जरूरी है। ओके, अगला है बच्चों, दक्षिण दिशा कितने डिग्री पर स्थित होती है? तो दक्षिण होती है बच्चा 180 डिग्री पे। अभी मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ कैसे है। ओके, तो ये है बच्चा इस तरीके से। तो नॉर्थ है तो नॉर्थ 0 है, उसके बाद में इधर हमारा ईस्ट है तो ईस्ट 90 है, साउथ है बच्चा नीचे। ओके, एस लिखता हूं मैं, साउथ 180 डिग्री को है, और इधर आपका पश्चिम है ना, पश्चिम को आप वेस्ट कहते हो, तो वेस्ट हमेशा 270 डिग्री को दर्शाता है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है दक्षिण, तो दक्षिण है बच्चा हमारा 180 डिग्री। ओके, हाथ से अधिकतम कितना डिग्री नापी जाती है? तो हाथ से 19 डिग्री नापी जाती है अधिकतम। हाथ कौन से हाथ से डिग्री नापा जाता है? तो बच्चा बाएं हाथ से डिग्री नापा जाता है। ओके, बेरिंग कितने प्रकार की होती है? तो बेरिंग 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बच्चा? एक तो है ट्रू बेरिंग, दूसरा है बच्चा ग्रिड बेरिंग एंड तीसरा है मैग्नेटिक बेरिंग। ओके, तो ये 3 प्रकार की बेरिंग होती है जो आप सभी कैडेट्स को यहाँ पे पता होना जरूरी है। अगला है, जो बेरिंग मैप पर नापते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चा? तो उसे हम मैप बेरिंग कहते हैं। ओके, अरे उसको हम ग्रिड बेरिंग कहते हैं ना भाई, ग्रिड, क्या कहते हैं? ग्रिड, ग्रिड बेरिंग। नेक्स्ट भैया, सूर्य हमेशा कौन सी दिशा के उदय होता है? तो भैया सूर्य पूर्व से होता है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को इंडिकेट करता है? तो बच्चा उत्तर दिशा। ठीक है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है ना, चुंबकीय उत्तर, मैग्नेटिक नॉर्थ को जो है चुंबकीय उत्तर को इंडिकेट करने का काम करता है पोल स्टार। ठीक है, ध्रुव तारा मैग्नेटिक नॉर्थ को इंडिकेट करता है। अगला है बच्चों आपका एफसीबीसी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। एक इन्फेंट्री सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 10 जवान होते हैं। एक सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। युद्ध के दौरान में पैदल सेना का क्या कार्य होता है? तो भैया जमीनों के ऊपर कब्जा करना। ओके, युद्ध के दौरान में इन्फेंट्री का काम क्या है? जमीनों के ऊपर कब्जा करना। युद्ध के दौरान पैदल सेना की क्या कमजोरी है? तो बच्चा माइंस है, क्योंकि पैदल पैदल चलती है। अगर किसी जगह पे किसी एरिया में अगर माइंस बिछाए होंगे तो भैया ये हमारे जवानों को पता नहीं चलता है कि नीचे माइंस बिछाए हुए हैं। तो एक कमजोरी मानी जाती है इसको। एम्बुश की कितनी पार्टियां होती है बच्चा? तो एम्बुश की 4 पार्टी होती है। कितनी? 4। एक तो स्काउट पार्टी है, स्टॉप पार्टी है, कवरिंग पार्टी है, रिजर्व पार्टी है। अम्बुश को 4 पार्टियों में बांटा है, स्काउट पार्टी, रिजर्व पार्टी, कवरिंग पार्टी एंड स्टॉप पार्टी। ओके, आड़ कितने प्रकार की होती है? तो बच्चा आड़ 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक है नजरी आड़, दूसरा है बच्चा, ओके, अरे यार मेरे को अभी याद क्यों नहीं आ रहा है? ओके, आड़ जो है ना का, ओके अभी हिंदी में याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में। कवर फ्रॉम फायर, 1 मिनट, कवर फ्रॉम फायर
एंड कवर फ्रॉम व्यू। कभी कभी हिंदी में याद नहीं आता है। चलो, एक को बोलते हैं आप नजरी, अच्छा हाँ, नजरी आड़ है और गोलीबारी से आड़ है बच्चा। नजरी और गोलीबारी, गोलीबारी से आड़। ओके, याद रखिए वो सभी बच्चे। कवर फ्रॉम व्यू एंड कवर फ्रॉम फायर। अगला है पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है, तो बच्चा पेट्रोलिंग जो है दो प्रकार की होती है। एक तो है आपकी रेकी पेट्रोलिंग है, दूसरा है प्रोटेक्टिव पेट्रोल। क्या है बच्चा, एक तो है टोही, जिसको आप टोही पेट्रोल कहते हो, दूसरा है आपका बचाव पेट्रोल। टोही पेट्रोल और बचाव पेट्रोल, ये दो तरीके की पेट्रोलिंग होती है, रेकी एंड प्रोटेक्टिव। यानी कि यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हो, दो प्रकार की है। अगला है फायर कंट्रोल ऑर्डर को कितने भागों में बांटा है, तो फायर कंट्रोल ऑर्डर को बच्चा चार भागों में बांटा है। फुल ऑर्डर, मौका मिलने पर, तैयारी से और अचानक, यानी कि चार भागों में। ओके, याद रखना सभी, फायर कंट्रोल ऑर्डर को चार भागों में बांटा है। कौन कौन सा, मौका मिलने पर, तैयारी से, पूरा, और एक है बच्चा ब्रीफ, इसको ब्रीफ कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। अगला है एम्बुश में कमांडर कौन से पार्टी में होता है, तो कवरिंग पार्टी में होता है। एम्बुश में जो कमांडर है वो कवरिंग पार्टी में होता है। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, प्लाटून फॉर्मेशन तीन प्रकार की होती है भाई, याद रखना। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, तीन अप, वन अप, टू अप एंड थ्री अप। कौन कौन से प्लाटून फॉर्मेशन तीन प्रकार का होता है, वन अप, टू अप एंड थ्री अप। अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। एक इन्फेंट्री का सेक्शन के पास कौन कौन से हथियार होता है, तो एक इन्फेंट्री के पास जो है कौन कौन से हथियार होती है, इनमें से इन्फेंट्री सेक्शन के पास इनमें से कौन कौन सी हथियार होते हैं, सभी कैडेट्स यहाँ पे आंसर करेंगे। व्हाट इज द राइट आंसर। ओके, तो ये चलो ट्राई करेंगे सभी बच्चे, इसका सही आंसर क्या आएगा। तो इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, एक इन्फेंट्री सेक्शन के पास ये सारे हथियार होते हैं, ऑल आएगा। ओके, नेक्स्ट है सेना का एक टैंक है बच्चा, इनमें से सेना का कौन सा टैंक है, चलो बताओ आंसर, किसको तरफ से मिलेगा मुझे सही आंसर यहाँ पे। कम ऑन एवरीवन, यू कैन डू इट। ये सारे जो है आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आपके लिए पूरे आंसर में होमवर्क देता हूं, ठीक है। तो याद रखना है सेना का टैंक। जितने भी बच्चे आप देख रहे हो ना, जितने भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हो, तो सभी जाएंगे कमेंट बॉक्स में इसके। ओके, और कमेंट बॉक्स में जो है वह इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को लिख कर रखना है। क्या रखना है बच्चा, कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख कर रखना है, याद रखना। ओके, उसके बाद में नाग मिसाइल, ये किस प्रकार का मिसाइल है बच्चा, एंटी टैंक वाला है, एंटी रॉकेट है, ओके, या एंटी राइफल है, इनमें से नहीं। इन्फेंट्री सेक्शन को कितने भागों में बांटा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बता देना। ब्रह्मोस किस देश का बनाया हुआ मिसाइल है, ब्रह्मोस। ओके, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हो। और हाउ मेनी एलएमजीज आर इन द प्लाटून, तो एलएमजीज कितने होती है एक प्लाटून में, ये भी आपको बता देना है। उसके बाद में सेक्शन के जवान के पास कितने राउंड होते हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सेक्शन के पास कितने हैंड ग्रेनेड होते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यानी कि टोटल यहां से आपको जितना भी है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट का जो पूरा सेक्शन है, ये सारे क्वेश्चन यानी कि टोटल 8 क्वेश्चन के आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, वैसे आपको इनके आंसर्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, अगर आपके आंसर अगर सही मिलते हैं तो आपके आंसर्स को मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। ओके, चलिए उसकी बात बढ़ते हैं, मिलिट्री हिस्ट्री है 20 नंबर्स के लिए। कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 है। ये तो कारगिल विरगिल ना, ये पूछे ही जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, भारत पाक युद्ध कब हुआ था, 1965 में हुआ था, 1965 में हुआ था बच्चा। अगला है भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने थे, तो जनरल के एम करियप्पा साहब भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। अगला है श्याम मानिक शाह जी का जन्म कब हुआ था, 3 अप्रैल 1914 में हुआ था। विजय दिवस कब सेलिब्रेट करते हो, 16 दिसंबर को विजय दिवस सेलिब्रेट करते हो। और कारगिल कारगिल दिवस, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा था, कारगिल विजय दिवस, देखो कंफ्यूज मत होना, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई और विजय दिवस हम 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो दोनों भी याद रखना बच्चा। विजय दिवस 16 दिसंबर और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना सभी। अगला है
परमवीर चक्र के पहले विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा जी को पहले परमवीर चक्र दिया था। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, ये कौन से यूनिट के थे? तो कैप्टन विक्रम बत्रा बच्चा 13 जेक, यानी कि जो 13 जम्मू कश्मीर, ठीक है, 13 J&K राइफल थे बच्चा, राइफल 13 जम्मू कश्मीर राइफल, 13 जम्मू कश्मीर राइफल। ओके, परमवीर चक्र विजेता मेजर परमेश्वरम पंत कौन से यूनिट के थे? तो 8 महार के थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था बच्चा? तो 1962 में हुआ था। और आजादी के बाद, ओके, आजादी के बाद भारत ने कितने युद्ध लड़े हैं? तो बच्चा आजादी के बाद भारत के द्वारा लड़े गए युद्ध हैं 5। कितने हैं आजादी के बाद? ठीक है, आजादी के बाद कितने युद्ध लड़े बच्चा? 5 युद्ध लड़े। कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, सुन लो मेरी सभी बात अच्छी तरीके से। ओके, तो एक तो है बच्चा आपका 1947-48 के बीच में हुआ था बच्चा कश्मीर अभियान, कश्मीर अभियान हुआ था ये टाइम पे। उसके बाद में आते बच्चा 1962 में, तो ये हमारा बच्चा भारत और चीन के बीच में हुआ था, इंडो चाइना है। ओके, उसके बाद में 1965 में अगर हम आते हैं तो भारत पाक हुआ था बच्चा, पाकिस्तान के साथ हुआ था। फिर अगर हम आते हैं 1971 में, तो बांग्लादेश की आजादी के लिए युद्ध हुआ था बच्चा, भारत पाक। और फिर हुआ था 1999 की अगर हम बात करेंगे तो कारगिल वाला, कारगिल वाला हुआ था, ये भी था बच्चा भारत और पाक के बीच में। ओके, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, जिनको नहीं समझ में आई है वो यहाँ पे देख लेना। टोटल 5 वॉर लड़े गए बच्चा आजादी मिलने के बाद। ओके, तो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, रेडियो रिले का मतलब क्या है? तो रेडियो रिले का मतलब है बच्चा रेडियो ट्रांसमीटर एवं रिसीवर है। वाईफाई का विकास कब हुआ था? तो 1997 में जो है वो वाईफाई का विकास हुआ था। वाईफाई का क्या फायदा है? तो वाईफाई हमें मोबाइल डाटा प्रोवाइड करता है। ओके, मोबाइल फोन का दूसरा नाम क्या होता है? सेल्यूलर। अभी यहाँ से कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वैसे क्वेश्चंस तो 3 ही वहां पे पूछे जाने चाहिए थे। 2010 तक अंत में लगभग 4.6 अरब लोगों के पास मोबाइल रहा करते थे। रेडियो टेलीफोनी का एक आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रेडियो टेलीफोनी प्रक्रिया का सिद्धांत बास है बच्चा, बास क्या है? बास। उसके बाद में आरटी का फुल फॉर्म क्या है? आरटी, तो ये रेडियो ट्रांसमीटर तो नहीं होगा, आरटी का होगा बच्चा रेडियो टेलीफोनी। क्या आएगा? रेडियो टेलीफोनी, टेलीफोनी। आरटी का क्या होगा? रेडियो टेलीफोनी। ओके, तो ये चीजें आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। भारत ने पहला सैटेलाइट कब छोड़ा था? तो 19 अप्रैल 1975 को सैटेलाइट पहला लॉन्च किया था। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक गन्ना मशीन है बच्चा। ओके, और बाकी यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो हमने आज के इस वीडियो में हमने पूरा 350 मार्क का पूरा पेपर सॉल्व किया है। जिनको नहीं पता है, हमने टोटल 175 क्वेश्चन आज के इस पेपर में हमने सॉल्व किए हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ पे कितने नंबर मिले हैं, सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। 375 में से आप सभी को कितने आंसर यहाँ पे सही आते थे। ओके, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और जिनकी भी तैयारी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिनको खुद के ऊपर ये गारंटी भी नहीं है कि वो पास हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ओके, और जिनको आज का ये वाला पीडीएफ चाहिए, ओके, तो ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा बच्चा? ये हमारे पेड कोर्स में आपको आज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी जीरो है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर को पास कैसे करें कम समय में, तो इसमें आपको 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर, उनके आंसर शीट, 19 टॉपिक वाइज एमसीक्यू नोट्स, उसके बाद में 19 ऑब्जेक्टिव नोट्स, 19 सब्जेक्टिव नोट्स, प्रैक्टिकल पेपर, ऑल फुल फॉर्म्स, डीजीएनसी का सिलेबस, लगभग 50 से भी ज्यादा के पीडीएफ मिलेंगे, जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपीज है। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर के व्हाट्सएप पे आपका नाम, बटालियन का नाम, आप कौन से सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो, किस लैंग्वेज में आपको मॉडल पेपर चाहिए, ये सारी चीजें आप लिख कर भेज सकते हो और अपने लिए पेड पीडीएफ ऑर्डर कर सकते हो। ओके, जैसे ही आप मैसेज भेजोगे तो 2 मिनट के अंदर आपको आपके लिए एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर पेमेंट करके मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज देना है। सारे पीडीएफ जो है 2 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। बी वाले बच्चों की एग्जाम के लिए थोड़ा सा समय है, तो बी वाले बच्चे आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देना कोर्स को लेके। और जिन्होंने फ्री मॉडल पेपर और नोट्स जिनको भी चाहिए ना,
वो सभी बच्चे मिशन कैडेट ऐप को इंस्टॉल करेंगे। गूगल प्ले स्टोर पे मिशन कैडेट ऐप मिल जाएगा, वहां से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ओके, उस ऐप का फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पे। फ्री नोट्स और मॉडल पेपर के लिए मिशन कैडेट ऐप इंस्टॉल करो। 1 लाख से भी ज्यादा के बच्चे इस ऐप से अपनी तैयारी करते हैं। ओके, और जो जिनको अपना बुक चाहिए वो मिशन एनसी स्टोर से बुक ऑर्डर कर लेना बच्चों। ओके, एप्लीकेशन का यूज करना भी बहुत सिंपल है। आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग तीनों के लिए भी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारी चीजें आपके सामने दे रखी है। बस इनको इंस्टॉल करके अपनी तैयारी शुरू कर देना है। और मास्टर क्लास का वीडियो आपके लिए मैंने दे दिया है, इसमें चले जाना, सारे मास्टर क्लास के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से मेरे साथ जुड़ जाना सभी। चलो, और जो भी इस कोर्स को परचेस करेगा उसको मिशन एनसी के पर्सनल वाले ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आपको भी मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मौका मिल सकता है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।